देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम। अगर 1 मोल कार्बन एटम का वजन भार है 12 ग्राम, यदि 1 मोल कार्बन एटम का वजन 12 ग्राम है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, कार्बन के एक एटम का मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है ना, ग्राम में ही है। तो देखिए हमको पता है कि अगर कार्बन एलिमेंट है यहाँ पर, तो अगर कार्बन का हम ग्राम एटॉमिक मास लिखें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 12 AMU। तो जब AMU, ये तो एटॉमिक मास है कार्बन का, हम AMU हटाकर सिर्फ ग्राम लगा देते हैं, इस एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इसको हटाकर AMU हटाकर ग्राम लगाएं, तो ये अब कहलाएगा एटॉमिक मास नहीं, ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक मास को। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन का, 12 ग्राम, ठीक है ना। तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 ग्राम। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो तो 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आ गया, 12। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे कार्बन के, तो 1 मोल कार्बन एटम्स होगा, 1 मोल कार्बन एटम होगा। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन C एटम्स होगा, कार्बन को C से लिखते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन जो कि ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, उसमें कितने कार्बन के एटम्स होंगे इतने में, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन के एटम्स होंगे 12 ग्राम में। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इतने एटम्स, इतने कार्बन एटम्स रहे होंगे तो जाकर उसका वजन बना होगा 12 ग्राम। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स या इतने कार्बन एटम्स का वजन इतना, जो बोलिए। तो देखिए इसको उल्टा करके लिख देते हैं ऐसे, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन एटम्स का वजन कितने के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर, 12 ग्राम के बराबर। तो इतने कार्बन के एटम्स रहे होंगे तो जाकर उनका वजन बना होगा सबका 12 ग्राम। तो 6.022 10 का पावर 23 कार्बन एटम्स में 12 ग्राम, इतने एटम्स का वजन 12 ग्राम। तो एक एटम का वजन, एक एटम का वजन, क्योंकि एक ही एटम का पूछ रहा है ना, तो एक कार्बन एटम का वजन कितना होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, तो इतने एटम का मास है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास डिवाइड देना पड़ेगा, इसको नीचे डिवाइड में आएगा ये, तो कितना आएगा एक कार्बन एटम का 12/6.022 इंटू 10 का पावर माइनस 10 का पावर 23 ग्राम में ही रहेगा ये, क्योंकि ये भी ग्राम में था। तो देखिए एक कार्बन एटम का मास आ गया इतना 12/6.022 10 का पावर 23 ग्राम। तो बतलाइए अगर ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 23, तो ऊपर जाके क्या होगा 10 के पावर -23, 10 के पावर -23। अब देखिए अब आपको 12 को डिवाइड देना है 6.022 से, 6.022 से। तो देखिए लगभग ये 6 है, तो 6 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये अगर 6 रहता तो टोटल 2 बार में कट जाता, लेकिन ये 6 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 2 से थोड़ा तो कम आएगा, मतलब 1.99 के आसपास आएगा। जब डिवाइड दीजिएगा 6.022 को, 12 को डिवाइड दीजिएगा 6.022 से, तो इतना आएगा। तो देखिए ये तो 3 है, तो 3 तो कभी होगा नहीं, ये 6 है तो 12 को कभी 3 बना सकता है काट कर, नहीं, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 से तो ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है ना, 2 से तो कम ही जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से भी ज्यादा है, लगभग 3 के आसपास है, तो 3 बार में थोड़ी ना 12 कटेगा 6 से, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है। ये तो 1 से भी कम है, तो ये, लेकिन 1 से ज्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्योंकि जब आप 12 को 6.022 से डिवाइड दीजिएगा तो 1.99 ही आएगा, और ये 10 के पावर -23 ऊपर चला जाएगा, 23 यहाँ था तो ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। यानी कि एक कार्बन एटम का मास कितना आ गया 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। देख लीजिए ग्राम में कितना कम वैल्यू आया है एक कार्बन एटम का, -23 ग्राम एक कार्बन एटम का अगर ग्राम में लिखें, ठीक है ना। तो एक कार्बन एटम का मास कितना आ गया 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम।